जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। लड़ेंगे। आज के इस महासभा रायपुर छत्तीसगढ़ में सभी पधारे हुए छत्तीसगढ़ के कोने कोने से सभी माता पिता भाई बहन, मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। आज किस मंच के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अनिल भाई जी और हमारे वकील साहब जो हमारे आरक्षण के मुद्दे पर हमारे आनंद प्रकाश और कई उनके कानूनी विशेषज्ञ हमारे आरक्षण पर लड़ रहे हैं, मैं उनका सारे जैसे धन्यवाद देता हूं। महासभा एक हमारी एक ऐसी जन्म हमारे पास हुआ जो जसपुर से लेकर अभी पूरे छत्तीसगढ़ में गूंज रहा है। कारण क्या है? डिलिस्टिंग की बात हम कई सालों से कह रहे हैं। डिलिस्टिंग हमारे दिल और मनोदिमाग में छप गया है। जब भी राजनीति, जब भी चुनाव आता है, डिलिस्टिंग की बात पर हमारे लोगों को गिराया जाता है। डिलिस्टिंग है क्या? बहुत अलग बना रहे हैं कि हम किसी बैठे हैं हमारे सब कहा ठोपागी से, लेकिन डिलिस्टिंग हमारे लिए दिल और मनन की कहानी है। हमारे मामा जी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम लोग कैसे से उभर पाएंगे। हम लोगों ने बड़ी बड़ी शिक्षा पाई है। क्या डिलिस्टिंग के विरोध करने वाले, डिलिस्टिंग मांग कर कितने पढ़े हैं लोग? जन सुरक्षा मंच के लोग कितने पढ़े हैं? और हम लोगों ने पढ़ लिख कर आईएएस बना, डॉक्टर बना, लेकिन फिर भी हम उसकी लड़ाई अभी लड़ रहे हैं और आगे भी हमारी लड़ाई रहेगी है। क्यों? क्योंकि हम ईसाई धर्म मानते हैं। क्यों ईसाई धर्म मानते हैं? ईसाई धर्म हमको चलना सिखाया, उंगली पकड़कर हमको रेंगना सिखाया। इस 40 सालों में आप याद कीजिएगा, उनको ही लोयला में पढ़कर, भदवाला स्कूल भोपाल में पढ़कर अभी कई लोगों ने अच्छी शिक्षा पाई है, जो आईएएस बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। कई लोगों ने बैंक में अच्छे अच्छे मैनेजर हैं, कई लोगों ने अच्छे अच्छे कंपनी के डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं। लेकिन क्यों उसी की विरोध इन जनजाति सुरक्षा मंचों ने कर रहा है? हमारी मोनिका बहन ने दीदी ने बोल रही थी, क्यों नहीं पढ़ते हैं लोग? ईसाई लोगों में क्या गुणवत्ता है जो लोग पढ़ाई लिखाई में आगे होते हैं? जन सुरक्षा मंच के अहम आदमी ने कहा, एक आम ही पढ़ डॉक्टर इंजीनियर हो और आपके हर नुकानार बेंजा पाही नुकानार, लेकिन किससे हर मोचनार दी खांसी मोनिबल बनार दी, लेकिन इंदिरा के नाम संस्कृति ही क्या? जब तक हमारे घर द्वार में रहो और हमारे दूसरा घर पाला नहीं था, हम आदिवासी नोन नहीं कहा हम। इनको अच्छा ना रुक्का निशान दही बोवा लिया और वो तो दादा सोभा लिया मंडी का चिया लगना, बोले किससे आना रही का वाला, किस्सा आना रही का वाला। इन बात का रिश्ता किससे आदिम का नाम है संस्कृति ही के। जब तक किस्सा आना वाल मोहब्बत नाम है संस्कृति मेट्रो का। आज जनजाति सुरक्षा मंच उन्होंने करवट बदल दिया है। विरोध डिलिस्टिंग का बहुत किया, लेकिन हमारे आदमी लोग ने 40 सालों में कई आगे बढ़ दिए, बहुत आगे निकल गए, लेकिन उन्होंने करवट बदल दिया है। आज एक किताब में लिखने पर देखने को मिल रहा है, हमारे आदिवासी ईसाई भाइयों पर हमला किया जा रहा है। उन पर जो छोटे जो व्यक्ति हैं, हमारे डुंगडू भाई ने कह रहा था, किसी सिस्टर के घर में उन्होंने आपत्ति कर दिया, जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा होगा, जिला पंचायत सदस्य रहा होगा, उन्होंने गुट बनाकर उनके घरों में जाकर तोड़फोड़ कर दिया, क्योंकि आप लोगों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भाई आप में हिम्मत है तो आप भी करो ना भाई, आप में हिम्मत है डिलिस्टिंग करके देखो, क्यों करवट बदल रहे हो? जिन व्यक्ति ने हमारे आदिवासियों पर, हमारे ईसाइयों पर 40 साल तक गाली दिया, लेकिन वो अपना परिवार छोड़कर दूसरे राजनीतिक पार्टी में भी शरण लिया है।
कमाल की डिलिस्टिंग है। जसपूर जैसे आदमी, उन्होंने अपने जीवन नमक तक नहीं खाया, ना कुछ नहीं खाया, लेकिन आदिवासियों पर उन्हें घूरता करते हुए उन्होंने कहा 40 साल तक गाली दिया हो, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर लिया। क्या ये है लोगों के न्याय और सत्य? हम कदापि आदिवासी ऐसा नहीं करते हैं। हम राजनीति लड़ाई नहीं लड़ रहे साहब, साहब अपनी धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी समाज को आगे लेने के हम काम कर रहे हैं। किसी राजनीति पार्टी के हम लोग नहीं कर रहे हैं। पिछले यहां 2-3 महीना उन्होंने डिलिस्टिंग के विरोध में काम किया। कई राजनीति के दलों ने हो आगे आके सुन के डिलिस्टिंग के नाम की लड़ाई लड़नी है, सामाजिक लड़ाई लड़िए, अपनी समाज को एकता कीजिए, अपनी समाज बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, डॉक्टर बनाइए, IAS कीजिए। बस्तर जैसे में वैकेंसी वैकेंसी निकलती है शिक्षक कर्मियों के, वहां लेक्चरर की निकलती है, वर्ग 2 तो पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो जसपुर से आके हमारे आदिवासी लोग फार्म भरेंगे, उसकी नौकरी पाएगा ही। महासमुंद जैसे में लोग नौकरी पाएगा ही। कोरबा जैसे व्यक्ति में वहां कोई आदिवासी पढ़ा लिखा नहीं है, हमारी सारी आदिवासी पढ़ा लिखा है, MA BA किया है, ग्रेजुएशन किया है, नौकरी पाएगा। आप क्यों नहीं पढ़ते? अपने बच्चों को, समाज को क्यों शिक्षा नहीं देते? डिलिस्टिंग की क्यों बात करते हो? स्वयं आप अपने स्वार्थ की भावना मत करो, आप अपने जीवन और अपने समाज की लड़ाई लड़िए, आप ताजा की ईश्वर के मोक्ष पाओगे। आप आज हमें एक संदेश लेना होगा, अपने नया जीवन लेना होगा। हमारे निस्तोर भाई ने कह रहा था कि रायपुर परिंदा ने हमारे तरफ बहुत कम लेता है, ये सही बात है। हमारे जसपुर से लेकर रायगढ़ से लेकर इधर से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, ये तो अन्याय होती है भाई। आप लोगों ने मेरे हिसाब से लगता सुक्ति आप लोगों ने नहीं खाया होगा, इसलिए आप लोगों ने मतलब इस टाइप की इस महासभा में आप लोग ने हिम्मत नहीं करता है देखने की। लेकिन हिम्मत हमें करनी होगी। जब तक हिम्मत नहीं करेंगे लड़ाई खत्म हो जाएगी, लड़ाई नहीं पढ़ पाएंगे। आप लोग ने पढ़ लिख कर अपने भविष्य बना लिया, लेकिन आप अपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपने नौकरी कर ली, अच्छे अच्छे शिक्षा पा लिया, लेकिन आपकी पीढ़ी कहाँ जाएगी? इसीलिए ईसाई महासभा इस टाइप का आयोजन करती है और करते ही रहेगी। मैं ज़्यादा ना करते हुए अपनी विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।